Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज अपना 8वां बजट पेश किया है और दिल्ली सरकार में सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले मंत्री मनीष सिसोदिया बन गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो जुड़ गए हैं। सर, आपने जो आज बजट पेश किया उसमें आप बार बार कारोबार और रोजगार की बात करते नजर आए। ये किस तरह से रोजगार बजट है? आपने क्यों ये नाम दिया? दिल्ली में लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त नौकरियां हैं। दिल्ली की ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है और परिवार की ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है, लोगों के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये बात हमने काफ़ी रिसर्च कराई, हमने लोगों से भी सुझाव मांगे, उसमें भी हर जगह से ये निकल के आया कि साहब आप जो भी स्कीम बनाएं उसमें रोज़गार को भी देखिए। आमतौर पर हम जब भी स्कीम बनाते हैं उसमें देखते हैं एक हॉस्पिटल बना दिया, इतने लोगों को इलाज मिल जाएगा, एक स्कूल बना दिया, उसमें इतने बच्चे पढ़ लेंगे, ये सड़क बना दी, ये फुट ओवर ब्रिज बना दिया, इस पर इतने लोग निकल जाएंगे, उस तरह से सोचते हैं। लेकिन लोगों ने हमें प्रेरित किया जब हमने फीडबैक मांगी कि साहब आप अपनी हर स्कीम को रोजगार से जोड़िए, कि आप सड़क भी बना रहे हैं उसमें कितने रोजगार क्रिएट हो रहे हैं, आप फुट ओवर ब्रिज भी बना रहे हैं तो उस फुट ओवर ब्रिज को बनाने में, उसको साफ रखने में, उसको चलाने में कितने लोग को रोजगार मिल रहा है। क्योंकि अगर उस तरफ नहीं देखेंगे तो रोजगार के दृष्टिकोण गायब है सारे सरकार के काम में। तो हमने इस बार के बजट में रोजगार को, सारे बजट को रोजगार के चश्मे से देखा है। और साथ साथ जब ये देखना शुरू किया तो समझ में आया कि बहुत सारी स्कीम्स ऐसी बनाने की जरूरत है दिल्ली में जहां हमारे दुकानदार, हमारा प्राइवेट सेक्टर, दिल्ली का रियल एस्टेट, एंटरटेनमेंट, टूरिज्म, ये सब मिलके बहुत नए नए जॉब्स क्रिएट कर सकता है। रोजगार काफी गंभीर मुद्दा है और आपने जिन जिन मदों में पैसे का ऐलान किया है, बजट का ऐलान किया है, वहां पर वो पैसा खर्च हो सके और दिल्ली में हम रोजगार की उत्पत्ति देख पाए, वो कब संभव हो पाएगा? क्योंकि एक बात होती है कि दिल्ली सरकार इतनी नौकरियां देगी और दूसरा होता है कि आप इतने रोजगार पैदा करेंगे। दोनों में किस तरह से फर्क करेगी सरकार? देखिए, सरकार कितनी नौकरियां देगी वो तो एक निश्चित रहता है। सरकार की अपनी सरकारी नौकरियां सीमित हैं, फिर भी 7 साल में 1,78,000 नौकरियां दिल्ली सरकार ने दी हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में दिल्ली सरकार ने जितना काम किया, 24 घंटे बिजली हुई, लोगों को फैसिलिटेट हुआ, ईमानदारी की सरकार चली, लोगों का बिजनेस बढ़ा, टैक्स का रेड राज खत्म हुआ, बच्चे भी अच्छी पढ़ाई लिखना करने लगे तो और फायदा हुआ। उन सब के बीच लोगों का बिजनेस बढ़ा दिल्ली में, लोगों की ज़रूरतें बढ़ी और बिजनेस की भी ज़रूरतें बढ़ी। केवल और केवल पिछले कुछ 1-2 साल के उसमें ही देखें तो रोज़गार पोर्टल जो हमने बनाया उसी के माध्यम से 10 लाख रोज़गार दिए गए, 10 लाख नौकरियां दी गई। तो 12 लाख नौकरियां तो एक तरह से दिल्ली सरकार पिछले 7 साल में बहुत रिकॉर्ड के साथ दे चुकी है। आने वाले 5 साल में हम 20 लाख जॉब्स और नए क्रिएट करेंगे। ये 12 लाख तो यही हैं, या इसके अलावा जो लोग आज की तारीख में नौकरी कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन 12 लाख नई नौकरियां मार्केट में इंटरवेंशन से, सरकार में इंटरवेंशन से जनरेट होगी। साथ ही साथ ये भी देखने के लिए मिला कि दिल्ली में नाइट लाइफ को लेकर चर्चा होती है। यहाँ पर बात आई कि जो फूड ट्रक होते हैं उन्हें आप रात 8 बजे से लेकर रात 2 बजे तक दिल्ली में इंस्टॉल करेंगे अलग अलग जगह पे। किस तरह से नाइट लाइफ में बदलाव आएगा? फिलहाल दिल्ली में तो जल्दी दुकानें बंद हो जाती है, लोग बाहर आसानी से जा नहीं सकते क्योंकि सब कुछ बंद होता है। सरकार की क्या नीति है? फूड सेक्टर में हमने 25% पर एनम की ग्रोथ देखी है और इसमें सबसे ज़्यादा रोजगार है, इसमें सबसे ज़्यादा नौकरियां हैं। रेस्टोरेंट खोलिए आप फटाफट नौकरियां निकलती हैं, हॉस्पिटलिटी में घुसिए आप फटाफट नौकरियां निकलती हैं। इसी को हमने स्टडी किया और हमने देश के कई शहरों में, छोटे शहरों में भी और बड़े शहरों में भी, इसके मॉडल्स को भी स्टडी कराया कि जहाँ जहाँ फूड ट्रक्स अलाउ होते हैं ऑफिशियली। दिल्ली में अभी फूड ट्रक्स वगैरह कहीं दिखते हैं तो फास्ट फूड के कुछ कॉर्नर्स हैं जो मोर और लेस सेटिंग के साथ चल रहे होते हैं। हम बाकायदा पॉलिसी बना के फूड ट्रक्स को लाइसेंस देंगे, फूड ट्रक्स को फैसिलिटेट करेंगे ताकि उनको कोई आके इंस्पेक्टर दुखी ना करे, इंस्पेक्टर राज से उनको मुक्ति रहे और वहाँ उनकी क्वालिटी वगैरह भी बनी रहे। तो जो क्वालिटी फूड खाने वाली, खासतौर से नाइट लाइफ में क्वालिटी फूड खाने वाली जनरेशन है, आज की यंग जनरेशन को वो चाहिए, उसके लिए पूरी दिल्ली में उस तरह के एवेन्यूज उपलब्ध हों और उसको क्वालिटी फूड उपलब्ध हो वहाँ पे। क्योंकि देश की राजधानी है तो यहाँ पर कानून व्यवस्था का भी ध्यान रखना होगा। रात का वक्त होगा तो जाहिर है उस दौरान इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर युवा लड़के लड़कियां वहां पहुंचे तो सुरक्षा के लिहाज से भी वहां कदम उठाया जाए, तो उसके लिए तालमेल चाहिए होगा। नहीं, तालमेल भी चाहिए होगा, पर ऐसा थोड़ी है कि दिल्ली के लोग कुछ गड़बड़ी करते घूमते हैं। ऐसा थोड़ा ही है, लोग अभी भी रात में निकलते हैं, काम के लिए जाते हैं, इलाज के लिए जाते हैं, नौकरियों के लिए जाते हैं, लोग खाने के लिए भी निकलेंगे और अपने नेबरहुड में निकलेंगे, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
कारोबार को काफी नुकसान हुआ कोरोना काल में, और ये भी चर्चा चल रही है कि आने वाले दिनों में कहीं चौथी लहर या उसके बाद की जो लहर आएगी वो दस्तक तो नहीं दे देगी। तो जो आपका कारोबार की नीति है, जो आज इस बजट में आप चर्चा कर रहे थे बार बार, उस पर तो असर नहीं होगा, उसके लिए आप कितना तैयार हैं और कोरोना के लिए कितना तैयार है अगर आगे लहर आती है? कोरोना से बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ, उसी की भरपाई के लिए और उसी से बाहर निकालने के लिए जॉब मार्केट को भी और इकोनॉमी को भी ये पूरा रिसर्च करके हमने बजट बनाया है। और आने वाले समय में ईश्वर ना करे कि फिर कोई कोविड की लहर आए, लेकिन हमने हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी आगे बढ़ाया है। और प्री कोविड इंफ्रास्ट्रक्चर और पोस्ट कोविड इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑक्सीजन बेड्स बहुत बढ़ गए हैं, आईसीयू बेड्स बहुत बढ़ गए हैं। तो ईश्वर ना करे ज़रूरत पड़े, पर सरकार तो तैयार है। आखिरी मेरा सवाल है आपसे, एमसीडी को लेकर तो आप संसद में बिल पेश हो गया है, जितनी भी आपकी नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं लाइसेंस से भी जुड़ी हुई हैं, एजेंसियों से जुड़ी हुई हैं। क्या इस बात को लेकर तालमेल में कोई कमी आएगी, या फिर आपको लगेगा कि एमसीडी में अब अधिकार केंद्र के पास चले गए हैं तो दिल्ली में जो नीति आप बनाने जा रहे हैं उसमें रुकावट आ सकती है? नहीं, नई नीतियों में कहीं अगर रुकावट आएगी भी, पिछले 7 साल में भी इन्होंने बहुत रुकावट डाली थी, ऐसा नहीं है। तो 7 साल में भी काम हुए, और अगर रुकावट डालेंगे तो रुकावट को भी दूर करेंगे, रुकावट को भी दूर करने के तरीके निकालेंगे, लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए काम तो होंगे। चलिए, तो यहाँ पे काफी आश्वस्त हैं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, और इस पूरे बजट को रोजगार बजट का नाम दिया गया है। देखना होगा कि जमीन पर ये तमाम योजनाएं कब से नजर आती हैं।